हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बतौर महिला क्या सोचती हैं, कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी के ऊपर कितना भरोसा है इस बार देश को? इस बार तो मोदी के ऊपर ही भरोसा है, सबको ही भरोसा है। क्या अच्छा लगा मोदी जी में पिछले 10 सालों में जो काम किए उनमें क्या भी काम किए सही कर रहे हैं, ये काम जो भी काम किए सही किए हैं। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? इसी मोदी को ही चाहते हैं। वो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सत्ता आपके यहीं पे बगल में कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये भी बात ठीक है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी भी अपनी जगह पे सही है। कि जो गरीब के पास में रहेगा आदमी, गरीब आदमी तो उसी को चाहेगा, है कि नहीं है? अब जैसे ये दयाल नगर हमारा कच्चा, इसको तोड़ने की सब बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पक्का करवाएंगे इसको? यहाँ हमारे तो चाहते हैं, अब हमारे जो गरीब हम लोग तो चाहते हैं कि पक्का हो जाए, ये अस्थायी कर दिया जाए इसी को। मान लो यहीं पे जब रोजगार है तो आदमी कहाँ जाएगा, और इसको तोड़ने की बात सब कर रहे हैं। क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? पहले रेलवे की जगह है। अच्छा, तो फिर उसके अलावा कुछ और अलॉट तो करेंगे ना आप लोगों को? अब ये तो पता नहीं क्या करें। अच्छा, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, दयाल नगर वो इलाका है जो बॉर्डर इलाका है बिल्कुल फरीदाबाद का। तो ये इलाका यहाँ का सबसे पुराना इलाका माना जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लोगों की सिचुएशन है। हम आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे, फरीदाबाद में अंदर की तरफ हम जाएंगे थोड़ा, हम देखेंगे कि जो आगे के डेवलप इलाके हैं वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मिली जुली राय है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर हैं वो लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर छोटे व्यापारियों की दुकान आपने देखी वो थी, उनका ये कहना है कि काम एकदम ठंडा है। तो हम इस वक्त इतनी असमंजस में है कि हम वोट आखिर करें तो किसको करें, कि देश में अगर प्रधानमंत्री हम बनाते हैं मोदी जी हैं, तो क्या उसके अलावा कोई और विकल्प देश में नहीं है? तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे और लोगों की राय क्या है देश को लेके, प्रधानमंत्री पर लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि किसको आप दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? वैसे तो सरकार ये बिल्कुल बेकार है, सबको परेशान डाल रखी है, सारा काम धंधा बंद है जी। हम एक वर्कशॉप चलाते हैं, हम आज कम से कम 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, हम बहुत परेशान आदमी हैं। तो इसलिए हम तो सरकार बदलना ही चाहते हैं। किस आपको और लगता है कि कौन है जो देश की बागडोर संभाल सकता है मोदी के अलावा? ऐसा है कि देखो जी, अब जो इस टाइम आज के ज़माने में 2 ही पार्टी दिख रही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो बीजेपी तो चल रही है, बाकी कांग्रेस है साइड में है। तो अब ऐसा है कि जब बदलाव किया जाएगा तो कांग्रेस ही सामने आएगा जी। तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं, बस बदलना चाहते हैं, तो विकल्प राहुल गांधी है मोदी के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए। कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़िया फिट है, वो संविधान के मुताबिक चलती है। इनने संविधान का तो कूड़ा ही बना दिया। अपना रोज 10 साल में कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब किया है जो भी किया है, लेकिन ये जैसे संविधान के मुताबिक तो नहीं चल रही ना, ये अपना नया कानून बना के चला देता है। कैसे बाबू जी? बढ़िया है जी। क्या पूरी एकदम सब मंडली बैठी हुई है यहाँ पर, धूप सेकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। सरकार किसकी बनेगी इस पे भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है जी। अच्छा, किसकी बनवा रहे हैं सरकार? बीजेपी की, मोदी जी आना चाहिए जी। तो मोदी जी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया बढ़िया करे, देश के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है, और कि कौन करने वाला था। कांग्रेस सरकार तो चोर सरकार है एक। हाँ हाँ, पक्की बात है जी। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार पर ना बोलना आता ना चलना आता, बड़ा नेता बना घूमता इधर उधर, कुछ है ही नहीं कुछ भी। हाँ, जो हमारा विधायक है वो काम नहीं है। हाँ, यहाँ इस गांव में विधायक आज तक नहीं पहुंचा है। मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं वो सीधी। मतलब विधायक से नाराजगी है लेकिन मोदी जी से नहीं है। एक दिन भी नहीं आया मैडम। गांव के अंदर विधायक जब से बना है 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी गांव में नहीं झांकता है काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी की वजह से ही ये देश इतना ऊपर पहुंचा है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। पहले कोई हिंदुस्तान को जानता तो नहीं था, अब पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है कि हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। क्या सबसे बेहतरीन काम लगा मोदी जी का? सबसे बेहतरीन काम ये लगा, जो उसने कहा उसने अपना करके दिखाया है। जो भी उसने योजनाएं दी हैं हर आदमी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी को हर योजना दी है उसने। किसी की ये नहीं किया ये जाति का है, वो जाति का है, कोई जाति पाति नहीं है, हर आदमी एक समान है उसके लिए। तो मतलब अभी जो कैंपेन शुरू किया है बीजेपी ने मोदी का परिवार कर कि मोदी जी कह रहे हैं देश की जनता ही मेरा परिवार है ही, सारी जनता ही उसकी है। जो राजा है हमारा, उस राजा के ही तो बच्चे हैं सारे, हैं किसके ये बताइए? अरे घर में मान लो मेरे 10 बच्चे हैं,
मैं पहले राजा बन गया, फिर अपने बच्चे को बना लिया, फिर उस बच्चे को बना लिया। ये कोई राज थोड़ी है। राज वो होता है जो हर आदमी को अपना अपना। कांग्रेस कहती है हमारे राजा राहुल गांधी। अजय राहुल गांधी को बोलना आता है। उसे मोदी जी को कह रहे थे चोर है, चोर है। वो अब देख लिया ना चोर क्या है। हाँ, पता लग गया सारा एक चोर किसको कहते हैं। काज के लिए यहाँ गली कूचे सब भरे पड़े रहते हैं। कभी खट्टर सरकार काम नहीं करती, वो ऐसा आराम करने वाले बंदे। केवल मोदी जी है, उनकी वजह से जनता कुछ भी समझ लो। लेकिन इस बार मोदी जी की गारंटी पर है भरोसा? मोदी जी की गारंटी पर तो भरोसा है, लेकिन जो हरियाणा सरकार है उस पर भरोसा नहीं है। उस पर भरोसा मतलब जो ये बात कही जाती है ना कि राज्य में अपनी राज्य सरकार से भले ही नाराजगी हो, लेकिन मोदी से नाराजगी नहीं है। नहीं है। हाँ जी, मोदी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं सभी के लिए दी हैं। जरूर सबसे अच्छा काम क्या लगा मोदी का? सबसे अच्छा काम उसका बहुत ही उसने हाँ जी, धारा 370 हटा दी। सबसे बड़ा जो कहते थे खून खराबा हो जाएगा है जी, वहाँ पे गोलियां चल जाएंगी। राम मंदिर एक दूसरा मैटर था हमारा, वो हमें मिल गया। और एक से एक अच्छी योजनाएं उन्होंने ला के दी। और मोदी जी की गारंटी तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया सो कर दिया। प्रशासन का भी कहते ना, प्रशासन है, आप बताओ प्रशासन का क्या? प्रशासन का ये है कि कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पे। मतलब मोदी जी ही सारे काम कोई कर लेंगे, जो प्रशासन को भी करना चाहिए। डीसी है, एसपी है, कोई भी काम करना चाहिए। ये मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। सकता हाँ। हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, वो कोठी से बाहर नहीं निकलते जी। वो गांव में आके उनको स्मेल आती है। उनको नरेंद्र गुप्ता जी को उन्होंने आज तक एक भी कार्य नहीं कराया। आप देख लो, पूरी गटर भरे पड़े हैं, रोड भरा पड़ा है हमारा, ठीक है ना जी। कोई भी काम के लिए जाओ, अरे ये कहाँ से आया, मंत्री जी नहीं है, एमएलए साहब नहीं है, उन्होंने कोई कार्य। तो फिर कैसे होगा? मोदी जी को आप ले आएंगे फिर वही हाल रहेगा। ऐसा है जी कि खट्टर साहब का तो कोई उम्मीद है नहीं कि हरियाणा में दोबारा आए। वो नहीं आएगा। खट्टर साहब कभी नहीं आएगा। मोदी जी आएंगे, खट्टर जी नहीं। खट्टर जी नहीं आएंगे इसमें कभी भी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा कर दिया। गांव वालों का सबका नहीं, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, लेकिन ये बताइए ना फिर विकास कैसे होगा? फिर आपके फरीदाबाद का विकास कैसे होगा? प्रशासन को खींच के रखना चाहिए। उसको थोड़ा सा है कि ना, मतलब एक नज़र ये करनी चाहिए कि डीसी साहब है, एसपी साहब है, मतलब मंत्री जी है, मतलब विधायक है, मतलब इनको है कि ना ये काम करने चाहिए। ऐसे जो नहीं हो रहे, जैसे अब इनकी है कि ना ये टाइल लगनी है, अभी तक नहीं लगी है। मतलब कोई काम है कि ना तो सफाई वाले ढंग से आते हैं। यहाँ से जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, उनके बगैर मतलब तहसील के अंदर हम अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री है, कुछ भी है, तो उनके बगैर कोई कार्य नहीं होगा। हम परेशान हैं, धक्के खा के आ जाते हैं। या जो पैसा दे तो काम होता, नहीं तो एक मंत्री जी है कैबिनेट जी की, वो हमारा कार्य कोई नहीं कर रहे, और वो मुश्किल है उसका आना। यहाँ पे नगर निगम का मान लो आपने यहाँ पे सर्वे कराई सारे गाँव की, सर्वे कराने के बाद ठेके पे दे दिया, उल्टा सीधा करके मेरा मकान दूसरे के नाम पे लिख दिया, उसका मकान उसके नाम पे लिख दिया। इस तरह से करके सारा घपला करके चले गए। ठीक करा, हाँ जी, प्रॉपर्टी आईडी सारी खत्म कर दी। वहाँ जाके नगर निगम में जाके बोलो तो वो कहते हैं जी कैफे पे जाके वहाँ करवाओ। एक मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, उसके लिए 200 रुपये वो जो लेते हैं, 200 रुपये। एक चीज़ ख़राब है उसके 200 रुपये। मतलब इस हिसाब से पानी के बिल भेजते हैं, ऑनलाइन करो जी। जिसके पास ऑनलाइन करने का कोई तरीका नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? 200 रुपये दो जी, जब जाकर उसका ऑनलाइन हो। तुम कमी क्या कर रहे हो? फिर ये बता दीजिए नगर निगम क्या कर रही है। नगर निगम उनके नहीं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि अभी देश में उन्होंने कहा कि किसान मेरा परिवार, कह रहे जातियों को लेके वो कह रहे थे युवा जाति है, किसान जाति है, महिला हैं, और जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बेरोजगारी है उस पर हम अब काम करने वाले हैं, है ना। तो आपको ये लग रहा है कि इस बार जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं आने वाले 5 सालों में पूरी होंगी? देखिए जी, 5 सालों में जब भी पूरी हो सकती है जब मोदी जी ऊपर से प्रशासन को खींच के रखेंगे, तभी हो सकते हैं, वरना मोदी जी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेचारे। मतलब इसमें उनका इतना दोष नहीं? उनका दोष नहीं है मोदी जी का, 1% दोष नहीं है। 1% भी मोदी जी का दोष नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। और भगवान हम तो कह रहे हैं उसको और है कि ना 100 साल की उम्र करे। हाँ,
तो अच्छा ये नहीं, लेकिन ये बताइए कि और मोदी जी के अलावा कोई विकल्प आपको दिखता है क्या अंकल जी? हमारे पास है, ये खट्टर सरकार ने क्या किया, यहाँ पे हमारा राशन कार्ड था सबका, पूरे गांव वालों का पूरा राशन कार्ड काट दिया। किराएदार वराएदार सब लेते, यहाँ पे क्या है, अब हम गांव वाले तो हमारे मकान दुकान तो हो गई, बिजली का बिल भी जाएगा हमारा, लेकिन उन्होंने नहीं, तुम बिजली का बिल भर रहे हो, मकान के तुम्हारा अपना पर्सनल है, तुम्हें कुछ खर्च वो नहीं मिलेगा, राशन वाशन ये सब जाते तो वहाँ यही बोलते हैं वो। हमारा सबका पूरा गांव का राशन कार्ड कटा हुआ है। एक बिजली के खंभों के लिए आप यहाँ जरा इसका एक फोटो ले लीजिए खंभे का, एक सेकंड मेरे साथ यहाँ ये कोने पे, हाँ, सारा खंभा ऐसे करके छत के ऊपर लगा हुआ है। इसके लिए कम से कम 20 बार हम जा चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुन के राजी नहीं। आप मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या घर गांव में भीतर कोई आग लग जाए, कोई घोड़ा गाड़ी घुस नहीं सकती है, सारे खंभे ऐसे रहे हैं। ये खंभा देख लो, और ये देखो पीछे साइड, ये गली में, इस गली में मान लो किसी के घर में कुछ हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं घुसती है। ये देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए चलो प्लीज। अभी चल रही हूँ मैं आपके साथ, फिर हम बना लेंगे। हाँ भैया इधर आ जाओ भैया, क्या करते हो? मैं मिस्त्रीगिरी का काम मिस्त्री का काम करते हो? अच्छा, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के रूप में तो मुझे मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी अच्छे कामों में हैं, अच्छे काम किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। जितने भी लेबर मजदूर आदमी हैं सबको ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारे मतलब कि उन्हें लॉन्च किया, फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है, राशन भी दिए हैं। जो हम लोग मतलब कि लॉकडाउन में जो घर भागने वाले थे, मजदूरी नहीं मिल रहा था, तो उस समय उन्हें राशन दिया है, खाने का व्यवस्था किया है, तो हम बच्चों समेत हम यहीं रुके हैं। लेकिन हम यहाँ सबसे अच्छा काम कौन सा? सबसे अच्छा काम जो भी उनने बोला है वो सब उनने पूरा किया है। और अभी भी जो है उनने जो लॉन्च किया है, एक वो क्या बोलते हैं, मोदी की गारंटी वाली बात जो है ना, वो और अच्छा वो बात कही है, लॉन्च नहीं किया है। मतलब जो भी कही गई है या लॉन्च किया गया है तो वो अच्छा लग रहा है। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे हमें भरोसा है। हाँ जी, पे नहीं है। ये मोदी का परिवार बोल रहे हैं, मोदी का परिवार बोल रहे सारा, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार बोल रहा है, जय सिया राम। तो फरीदाबाद में की तंग गलियों से निकलकर, मोहल्लों से निकलकर हम आप पहुंचे हैं यहाँ के मेन बाजार में, ताकि हम व्यापारियों से जान चुक सकें कि क्या है उनकी राय आने वाले चुनाव को लेकर, किसे वो देखना चाहते हैं, मोदी को लेकर लोगों के मन में क्या है, यानी मोदी पर देश का मूड क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं, दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। किसको बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? इस बार जनता का जो हमारे हिसाब से विचार है, बदलाव का विचार है। 10 साल मोदी जी को देख लिया, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा, तो जैसे जैसे 10 साल का गैप दे रहे हैं, तो मेरे विचार से तो सरकार बदलनी चाहिए। कौन है चेहरा? राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और युवा है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी ने काफ़ी गारंटियां दी, पर वो गारंटी पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। इस बार नई गारंटियां दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जनता उनकी बातों में आएगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया क्या क्या पूरा नहीं हुआ पिछली बार? मैडम काफ़ी चीज़ें हैं। 15 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए हैं। काला धन किसी का वापस नहीं आया है। नीरव मोदी, ललित मोदी ये देश छोड़ के चले गए हैं। और काफ़ी सारी गारंटियां हैं। आज आप मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटियां पूरी होती हैं, पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 2 करोड़ रोजगार हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को तो नहीं लगता ये सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। राहुल गांधी कर देंगे? जब हम चांस देंगे तभी तो कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आपने चांस ही नहीं दिया, आप कैसे कह सकते हो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, एक बार जैसे मोदी जी को चांस दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, इसी तरीके से आगे देंगे। क्या लगता है, आप बताइए। उनसे अच्छा ठीक है, आप बताइए कौन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं फिर से एक बार पीएम देश? देखिए, जो अभी इन्होंने बताया जनता का मूड, पूरे देश को पता है कि जनता का मूड तो बीजेपी को लाने का ही है। और मोदी जी है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अभी जैसे आपने इनसे पूछा, इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने क्या क्या किया। 15 लाख की बात कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। अभी मैं इनको बताऊं कि 2013 में हमारे जो EPFO अकाउंट थे, 2013 तक वो थे 11 करोड़, अभी वो बढ़ के 26 करोड़ हो गए। तो ये जो नौकरियां हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरियां, EPFO तो जब ही करता है, आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तभी आपको EPFO होगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, अभी जो हमारा
विदेशी मुद्रा भंडार है 274 करोड़ था 2013 में, अगर मैं सही हूँ तो 619 करोड़ हो चुका है, अब 619 अरब डॉलर हो चुका है अभी। आप फैन है मोदी जी के, तभी आंकड़ा लेकर आए हैं आप, है ना? नहीं फैन नहीं, ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आपको फैन तो देखिए आजकल मैं ही नहीं पूरा विश्व फैन हो रहा है, जो ये राम मंदिर बना है, हजारों लोगों को नौकरी मिली। अब देखिए 2013 तक हमारे देश में 2 कंपनियां हुआ करती थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। क्या वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होगा? जो सड़कें 12-13 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, आज वो 40 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है पर डे, तो क्या वो वैसे ही बन रही होंगी हवा में? कोई काम नहीं कर रहा होगा? मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ भी। राम मंदिर बना, उसको जिन्होंने भी बनाया, इतने लोग लगे उन्हें बनाने में, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे थे? अब नौकरियां तो देखिए पर्सनल लोन जिन्होंने लिए, मैंने आपको बताया ईपीएफओ का अकाउंट, तो आंकड़े इनसे पूछिए, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, बस ये कहेंगे राहुल गांधी जी। मोदी की गारंटी, मोदी ने गारंटी दी शौचालय की, मोदी ने लोगों को शौचालय दिए 8 करोड़, मोदी ने गारंटी दी घर की, मोदी ने लोगों को घर दिए 4 करोड़ घर अभी तक दे चुके, मोदी ने गारंटी दी अच्छी सड़कों की, मोदी ने गारंटी दी अच्छे सुशासन की। अब ये बात करते हैं उस पे लेडीज़ के बात करी थी, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुँच जाती हैं, संदेश खाली पे अभी तक एक जवाब नहीं उनका। हजारों महिलाओं के साथ रेप गन पॉइंट पे, जब जिसकी बेटी को ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से आपका लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है मैं स्टूडियो में हूँ और डिबेट चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर देखिए ये ना जन जन की, पहले क्या होता था ना, 2014 से पहले भी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे सब कुछ अभी हो गया, पर चीज़ें थी। पर आप देखिए ना, आप एक स्पीड आप तय कर रहे हैं एक कार से, एक कार बनाई कंपनी ने, वो स्पीड तय कर रही है 1 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में।